अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। आज सुनिए अनंत चतुर्दशी के बारे में कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में पुराणों के जमाने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अपने अन्य ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बड़ा ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुर के शिल्पी मायासुर दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया। उसमें ऐसी कई विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती थी वहाँ सब कुछ सामान्य होता। जहाँ पर जल होता वहाँ स्थल होने का आभास होता और जहाँ स्थल होता वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं को वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर वह भी स्मित हो गया। एक स्थान पर जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास हो रहा था, दुर्योधन वहाँ गया तो वह जल में गिर गया। उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका अपमान कर दिया। इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज छीनने की इच्छा से उन्हें चौसर खेलने का निमंत्रण दिया। उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी की जीत कर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उनकी चीरहरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए और उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया। वह अपने भाइयों और अपनी पत्नी रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने लगे। विवश हो गया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कह दिया और उसने पूछा कि हे मधुसूदन, कैसे हमारी परेशानियों का नाश हो सकता है? कौन सा ऐसा व्रत या पूजन है जिसे करने से उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियां और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताई। उसकी वह कथा सुनाई। कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह युधिष्ठिर गोत्र के वशिष्ठ गोत्र के उत्पन्न हुई भृगु ऋषि की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उनके यहाँ उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। सुशीला की अल्पायु में ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नाम की कन्या से हो गया। कर्कशा अपने स्वभाव के अनुसार ही बहुत दुष्ट और कर्कश थी। वह सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी, कभी उसके प्रेम नहीं करती और उसके प्रति से भी प्रतिदिन झगड़ा क्या करती थी। समय के साथ साथ सुशीला की आयु भी बढ़ती गई और वह विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों के श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला के विवाह की इच्छा लेके आए। कौंडिल्य ऋषि ने सुमंत के उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उनके साथ करने के लिए कह दिया। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत अपनी पत्नी कर्कशा से कहने लगा तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया और यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों की यह सब पता चले तो उसका कितना अपमान करेंगे। उसे सुनकर तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या के विचार से वहां पहुंच गई। वह जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस पूजन को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठे वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ और पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधकर पहनते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करे कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। और कामना के साथ इस अनंत सूत्र को फिर अपने हाथ में बांध और अनंत भगवान का ध्यान करे। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाड़ पर 14 गांठ वाले एक सूत्र बांध लिया और अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आज मेरे ससुराल वाले के सामने मेरी और मेरे पिता की लाज रखना। मैं आपसे बस यही मांगती हूँ। ऐसे ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी। तब सुशीला कहने लगी, अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन कर रही थी। इधर उसकी बारात के सभी लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवाने थे। सबने सुशीला के परिवार की खूब प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का धन्यवाद किया और अपने व्रत पूर्ण किया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ गई तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे घर धन्य धान्य आदि सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौंडल्य ऋषि ने अहंकार वश में वह अनंत सूत्र तोड़कर जलते हुए अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। इधर अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडल्य ऋषि का पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इस कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर जल गए, धन चोरी हो गया, घर परिवार में कलह होने लगा और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि अचानक से क्या हो गया, हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला कहने लगी कि स्वामी, यह सब अनंत भगवान और उनकी उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौंडल्य ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए वे तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा वन को चले गए। वन में पहुंचकर कौंडल्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फलों से लदा हुआ पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। ने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या। तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। यह सुनकर जब कौंडल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान से मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों है। तब कौंडल्य ऋषि उसे कहा हाँ कह के आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौंडल्य ऋषि वन के आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमते हुए गाय और बछड़े मिले। तब कौंडल्य ऋषि ने गायों से पूछा कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है। तब उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे कौंडल्य ऋषि को एक बैल मिला।
उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया तो उस बैल ने भी मना कर दिया। उसके आगे उन्हें 2 स्त्रियां मिली, उन्होंने वही सवाल किया, उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकी सबने दिया था। इस प्रकार कौंडल ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता उनसे वह यही प्रश्न पूछता, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी संतोषजनक उत्तर न पाकर वे बड़े दुखी और हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कौंडल ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा के अंदर कौंडल ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहाँ पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख चक्र गदा पग लिए गरुड़ के साथ विद्यमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडल ऋषि ने उनकी स्तुति की और उनकी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। कौंडल ऋषि ने के भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा कि कौंडल, तुम किस इच्छा से मुझसे खोज रहे थे? तुम भय मुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौंडल ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका बहुत अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को भी अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे परिवार में अशांति फैल गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अब आपकी गलती की क्षमा प्रार्थना करके आपके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका उपाय भी आप कृपया करके बताइए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गया और उन्होंने कहा कि कौंडल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 गांठों युक्त अनंत सूत्र बांधना। ऐसे करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। जीवन में सभी सुख भोग कर तुम अनंत समय में समृद्धि हो प्राप्त होवेगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडल ऋषि को बहुत संतोष हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान के ऐसे मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वह वृक्ष अपने पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर जो पाप अर्जित किया था उसी का परिणाम है कि उस फलदार वृक्ष पर फल तो आते पर कीड़ों के कारण कोई उनका उपभोग नहीं करता। कौंडल ऋषि के मन में वन में मिले कुछ अन्य जीवों के विषय में जानने की भी इच्छा की। तब उन्होंने अनंत भगवान से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दोनों पुष्करणी पूर्व जन्म में बहने थी। उन्हें तप या कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही किसी याचक को भिक्षा दी, ना ही कोई धर्म का कार्य किया, इसीलिए परस्पर लहरें उनसे आकर टकराया करती है, परंतु जल वहाँ नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे कहा कि वह गाय पृथ्वी है, वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है, वह हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौंडल ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके अपने घर आकर अपनी पत्नी सहित 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया। अंत में अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक को चले गए। फिर भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, अब आप भी इस व्रत का पालन करो। जैसे कौंडल ऋषि और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की थी, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कुछ भी आपने खोया है वह सब आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने के कहे अनुसार तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया।
व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हुए और महाभारत के युद्ध में जीत कर उन्हें उनका खोया हुआ यश, मान सम्मान और धन वैभव पुनः प्राप्त हो गया और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तब आइए अंत के में जानते हैं उनके अनंत चतुर्दशी पूजा विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर सबसे पहले कलश की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो पूजा स्थल पर भगवान विष्णु